बरेली में उपद्रवियों के एनकाउंटर पर भड़के समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी। अबू आजमी ने कहा, सत्ता के अहंकार में डूबे योगी मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश कि ये अहंकार है, सत्ता का अहंकार है और मुसलमानों को इस देश में तबाह बर्बाद करने की बातें हो रही। मैं समझता हूँ ये देश के लिए ठीक नहीं। मैं इसकी खुली निंदा करता हूँ। बरेली हिंसा के बाद मौलाना शहाबुद्दीन की मुस्लिमों से अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भारत बंद को करे नाकाम, शांति करे कायम। 3 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे भारत बंद का ऐलान किया है और उस दिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एहतजाज किया जाएगा। मैं भारत के तमाम मुसलमानों से यह अपील करना चाहता हूं कि 3 तारीख को अपना कारोबार खोलें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने में, एहतजाज में, जुलूस में शरीक न हो और मुकम्मल तरीके से इस एहतजाज को मुसलमान नाकाम बना दें। बरेली के उपद्रवियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा से लेकर उसके करीबी नफीस की गिरफ्तारी और एनकाउंटर ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। अब योगी पुलिस के इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अबू आजमी ने जिस तरीके से हिंसा के पत्थरबाजों का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में योगी डूब चुके हैं और मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। क्या कहा है अबू आजमी ने, जरा सुनिए। इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था। अगर लोगों ने परमिशन नहीं लिया था तो उनको परमिशन नहीं लेने के लॉ में बंद करना चाहिए। आपको उन पे एक्शन ले। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े माफियाओं ने कुछ बहुत बड़ा आतंकवाद कर दिया है और पूरा हंगामा मचा हुआ, लाठी से मारा जा रहा है, सबको बंद किया जा रहा है और जो नहीं हाजिर हुए हैं उनको गोली मारी जा रही है, जहन्नम में भेज दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अहंकार है, सत्ता का अहंकार है और मुसलमानों को इस देश में तबाह बर्बाद करने की बातें हो रही। मैं समझता हूँ ये देश के लिए ठीक नहीं। मैं इसकी खुली निंदा करता हूँ। योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि आपको जहन्नम में भेज दिया जाएगा, इस तरह से जो भी कायदा कानून हाथ में लेगा। मैंने कहा, जवाब दिया ना मैंने आपको कि कायदा कानून कौन सा लिया उन्होंने कुछ आइला मोहम्मद के लिए कुछ एक जुलूस निकाला, उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला, उन्होंने परमिशन नहीं लिया था तो उसको रोक करके परमिशन नहीं लिया, उसके कानून के मुताबिक उन पे केस फाइल कीजिए। यही तो होता है हमेशा। लेकिन उसके ऊपर जितना एक्शन जहन्नम में भेज देंगे, मतलब दुनिया देख रही है ना कि आप सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं और रोजाना सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी खुली निंदा होना चाहिए। तो जिस तरीके से बरेली में लगातार एक्शन जारी है, बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इत्तेहाद ए मिल्लत ये वो संस्था है जो कि मौलाना तौकीर रजा जिसके मुखिया हैं और उसी संस्था के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर नफीस, जो कि मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की हिरासत में नफीस है। तस्वीरें कुछ सामने आई है जब पुलिस की गाड़ी में वो बैठ रहा है, पुलिस उसे लेकर जा रही है। तो ये तस्वीरें जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है, क्योंकि ये कई मौकों पर देखने को मिला है कि जब उपद्रवियों पर एक्शन हुआ है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं बुरा लगा है और एक बार फिर से बिल्कुल वही तस्वीर सामने आई जैसा कि आपने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को सुना। एक तरफ आपने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बयान सुना जो योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जो सीधे सीएम योगी को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बरेली हिंसा के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, हालांकि खबर यह है कि वो भारत बंद जो है वो टाल दिया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर अब बरेली के ही जाने माने मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, उनका बड़ा बयान सामने आया है। जब लगातार तमाम जो मौलवी हैं, तमाम मौलाना हैं, वो लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं मुस्लिमों को, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने ये कहा है कि शांति कायम करें, क्योंकि इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि इस तरीके से पत्थरबाजी करें, इस तरीके से माहौल खराब करें। उन्होंने सार्वजनिक अपील करते हुए समाज के लोगों से कहा कि इस ऐलान को ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो नाकाम कर दे।
और बंद हंगामा में हिस्सा ना लेकर अपनी सामान्य जो दिनचर्या हैं, जो वो काम करते हैं, वही करें। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि इस बंद आह्वान में जुलूस, धरना और प्रदर्शन का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर लगाए जाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये सब गतिविधि जो चल रही है ये सियासी मकसद के लिए चल रही है, तो ऐसे में आप इसमें हिस्सा ना ले। क्या अपील मुस्लिमों से मौलाना बरेलवी ने की है, जरा सुनिए। बरेली शहर में अमन और शांति है और रोजमर्रा की तरह दिनचर्या लोग गुजार रहे हैं। दुकान, मकान, बाजार और स्कूल, कॉलेज, मदरसे सब खुले हैं और किसी तरीके से कहीं कोई नक्ज़े अमन नहीं है। अमन और शांति बनी हुई है। जैसे रोजमर्रा लोग अपनी जिंदगी पहले गुजारते थे, आज भी वैसे ही लोगों की रफ्तार जिंदगी की चल रही है। और मैं जुमे को लेकर के, खासतौर 3 तारीख को जुमा है, तो उस दिन के लिए भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग अमन शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कानून को अपने हाथ में न लें, रोडों पर न उतरें, शोर शराबा हंगामा न मचाएं, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिलों में रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो फरमाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। यही सबसे बड़ी मोहब्बत की दलील है। मोहब्बत की दलील ये नहीं है कि रोडों पे बैनर लेकर के हुड़दंग मचाया जाएगा, शोर मचाया जाएगा और पुलिस से टकराव किया जाएगा और दुकानों में तोड़फोड़ की जाएगी। ये कतन इस्लामी इजाजत नहीं देता। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी शिक्षा के खिलाफ है। अमन शांति बनाए रखें और यही सबसे बड़ी अहम है, चूंकि पैगम्बर इस्लाम ने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया। और 3 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पूरे भारत बंद का ऐलान किया है और उस दिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर के एहतजाज किया जाएगा। मैं भारत के तमाम मुसलमानों से यह अपील करना चाहता हूं कि 3 तारीख को अपना कारोबार खोलें और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के धरने में, एहतजाज में, जुलूस में शरीक न हो और मुकम्मल तरीके से इस एहतजाज को मुसलमान नाकाम बना दें। इसलिए कि ज्यादा जरूरी इस बात पर है कि मुसलमान पैगम्बर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चले, अपने कारोबार को बढ़ावा दे, तालीम की तरफ तरगीब दे, तालीम में अपने आप को लगाए और अपनी नई नस्ल को अच्छी तरीके से तरबियत दे। धरना प्रदर्शन, एजिटेशन करना ये कोई जरूरी काम नहीं है। ये तो वो लोग करते हैं जो पॉलिटिकल लोग करते हैं। अब आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड 3 तारीख को करने जा रहा है, तो 3 तारीख को कोई भी मुसलमान धरना प्रदर्शन में शरीक न हो, पैगम्बर इस्लाम के नाम मुबारक को सियासत में इस्तेमाल होने न दें। वरना होगा क्या, जिस तरीके से अभी बिहार में इलेक्शन में देखा जा रहा है, पैगम्बर इस्लाम के नाम को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉलिटिकल लोग पैगम्बर इस्लाम के नाम को सियासत में घसीट रहे हैं। इस सियासत में घसीटने से पैगम्बर इस्लाम के नाम को बचाइए और ये उनकी नाम की बेहुरमती हो रही है, बेअदबी है, तो ये दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली है। ये मोहब्बत की दलील नहीं बल्कि ये दिखावा है और पॉलिटिकलाइज है, इसलिए इन तमाम चीजों से बचें। देखिए, जुमे के दिन जो भी वाकया हुआ वो अफसोसनाक है और अब ये कोशिश ये होना चाहिए हर शहरी की और पुलिस और प्रशासन की कि बरेली में अमन शांति बनी रहे, कायम रहे, किसी तरीके से नक्ज़े अमन न हो। और मैं शहर के लोगों से यही अपील करूंगा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया, तो इस पर अमल करें। आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा है कि इस्लामी हुकूमत हो या गैर इस्लामी हुकूमत हो, कानून को अपने हाथ में न लें। तो आला हजरत के फरमान पर अमल करिए, पैगम्बर इस्लाम ने जो बताया है सही रास्ता, उस पर अमल करिए। इसके साथ ही साथ मैं जिला पुलिस प्रशासन के लोगों से, अधिकारियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी न की जाए।
इस तरीके से जो है खास तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ये अपील कर रहे हैं मुस्लिमों से। उनका कहना है कि हम अपनी इबादत और जुमे की नमाज अदा करेंगे, पर रोजगार और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान करके किसी मकसद को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बंद के नाम पर आम आदमी का नुकसान किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। उन्होंने शांति और कानून का पालन करने की अपील की है। अब देखना होगा कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की इस अपील का कितना असर होता है। लेकिन बरेली में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद पूरी हिंसा भड़की और उसके बाद जो एक्शन चल रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। योगी सरकार को टारगेट किया जा रहा है कि ये जो है निहत्थे लोगों पर जो है बेकसूर लोगों पर जुल्म कर रही है सरकार। इस तरीके के बयान लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने बार बार ये बात दोहराई है कि ये जल्लाद है, इनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर की जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर